अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मार्केट अपडेट के साथ। मार्केट डायरेक्शन को देखते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाहौर के अंदर जो है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और डीएचएस के अंदर और जो डिफरेंट अदर डेवलपर्स हैं उसमें दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। व्यूअर्स, मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302448901। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी क्यूरीज का जो है वो क्विकली रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। व्यूअर्स, आज हम लोग बात करें कि इस वक्त मार्केट की डायरेक्शन क्या है और मार्केट किस जानिब जा रही है। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट्स के ऊपर आ चुकी हुई है। अगर हम लोग बात करें स्पेशली डीएचए कोयटा की, क्योंकि मार्केट में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बातें हो रही है, मार्केट में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है वो डीएचए कोयटा के अंदर हो रही है। रीज़न क्या है कि डीएचए कोयटा के प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन आई है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो प्राइसेस प्लस और माइनस हो रही है। डीएचए कोयटा के अंदर अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो डीएचए कोयटा अपनी बॉटम प्राइस को टच करके दोबारा से कम बैक करना शुरू हो चुका है। डीएचए कोयटा की इस वक्त एक कनाल की जो फाइल है वो 43.5 लाख रुपए में करंटली अवेलेबल है। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो तकरीबन कोई 3:30-4 बजे का टाइम है। तो व्यूअर्स, इसकी हम स्ट्रांगली रिकमेंड करें। डीएचए कोयटा के अंदर इस वक्त बेस्ट बाइंग टाइम है। इसके प्राइसेस के ड्रॉप होने के चांसेस जो है वो जस्ट फॉर 15 to 20% है और प्राइसेस इंक्रीज़ होने के 80% चांसेस हैं। इसी के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो 5 मिलना है, 10 मिलना है और 1 कनाल के ऑप्शंस हैं। 1 कनाल के अंदर हमारे पास अनसक्सेसफुल फाइल होती है, सेकंड मिनट है, ओपन एफिडेविट्स फाइल्स की अवेलेबिलिटी जो है वो मौजूद है। लाहौर रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म से हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे और आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देख रहे थे, मैं आपको कह रहा था कि क्लोजली वॉच करें डीएचए कोयटा को। और डीएचए कोयटा को जब आपको लगे कि ये बॉटम है और दोबारा प्राइसेस प्लस होने लगे तो आप उसको बाई कर लें। तो डीएचए कोयटा के प्राइसेस जो है वो ड्रॉप करके कम प्राइस से दोबारा से आप गेन करना स्टार्ट होंगे, तो इस वक्त बेस्ट टाइम है कि आप कोयटा के अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट जो है उसमें गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें व्यूअर्स डीएचए गुजरांवाला की, तो डीएचए गुजरांवाला की जो 5 मिला की फाइल है, 10 मिला की और 1 कनाल की है, दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती, बट स्लो एंड स्टडी है, एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती है उसके अंदर। आपको डीएचए गुजरांवाला को भी कंसीडर करना चाहिए। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें डीएचए लाहौर की, तो डीएचए लाहौर के अंदर डीएचए लाहौर फेज़ 10 और फेज़ 13 की जो प्राइसेस है वो डिपेंड ऑन बायर और सेलर जो है वो प्राइसेस के अंदर करेक्शन आती रहती है। डीएचए लाहौर फेज़ 13 की जो इस वक्त 5 मिले की फाइल है वो 27,70,000 रुपये में सेलर है, 10 मिले का 41 लाख रुपये में सेलर है, जबकि 1 कनाल की फाइल जो है वो 75 से 76 के दरमियान जो है वो मार्केट में फ्लक्चुएट हो रही है। अगर हम लोग बात करें फेज़ 10 की, तो डीएचए फेज़ 10 की जो 4 मिला कमर्शियल है वो इस वक्त 183 पे सेलर मौजूद है। अगर हम लोग बात करें इसके 10 मिला की, तो इस वक्त 60 लाख रुपये में मार्केट में उसका सेलर जो है वो मौजूद है। अगर हम लोग बात करें डीएचए भावलपुर की, तो डीएचए भावलपुर के अंदर जो प्राइसेस हैं वो उसकी 10 मिला की फाइल इस वक्त 22 लाख रुपये में सेलर है। डीएचए भावलपुर के अंदर जो प्राइसेस हैं, हम डीएचए भावलपुर को डोमिनेट नहीं कर रहे, बट डीएचए भावलपुर के जो प्राइसेस हैं उसके अंदर जो बायर की कैपेसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू अदर डीएचएस थोड़ी कम है, क्योंकि डीएचए भावलपुर के सराउंडिंग में जस्ट 1 आवर के डिस्टेंस के ऊपर आपको डीएचए मुल्तान मिल जाता है। डीएचए मुल्तान के अंदर आपने प्लॉट की प्राइसेस देखी कितनी स्पीड आप प्लस गई, अब उसमें भी करेक्शन आना जो है स्टार्ट हुई है। कोई भी मार्केट, चाहे वो रियल एस्टेट हो या कोई और अदर मार्केट हो, जब उसमें डिमांड क्रिएट होती है और जब मार्केट बहुत तेज़ी से प्लस जाती है तो डेफिनेटली उसके हाइट पे जाके थोड़ी सी करेक्शन आती है, उसके बाद मार्केट जो है वो स्मूथ होना स्टार्ट होती है। इसी तरह जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो बहुत सी डिफरेंट न्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड कर रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो टैक्स रिलीफ मिलने जा रहा है टैक्सेशन के ऊपर, और अदर जो नॉन फाइलर को ये ऑप्शन दी जा रही है कि वो भी प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, या एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी के ये डिफरेंट आप टॉपिक्स जो है वो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देख रहे होते हैं। व्यूअर्स, इस पे आपको कतन भी घबराने की या खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इन केस हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रिलीफ नियर फ्यूचर नहीं आता, थोड़ा डिले है, तो सबसे ज़्यादा उसका जो बेनिफिशियरी होगा वो डीएचए कोयटा होगा। क्यों? डीएचए कोयटा के अंदर आपको हर फाइल ओपन मिल जाती है। नॉन फाइलर के लिए वो बड़ी ही अट्रैक्टिव चीज़ है कि वो डीएचए के अंदर ओपन फाइल रख रहा है, 100% सिक्योर है, किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है डीएचए के अंदर, और उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो नॉन फाइलर ऑटोमेटिकली सारा डीएचए कोयटा की तरफ मूव कर जाएगा। और अगर इन केस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसको अनाउंस कर देती है पैकेज को, डिफरेंट जो तबसरे हो रहे हैं डिफरेंट मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर भी कि शायद ये मौखर हो रहा है या चेंज हो रहा है या नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कतन कुछ नहीं है। ये एनालिसिस है, तजिया निगार है जो इस तरह के एनालिसिस दे रहे होते हैं कि मार्केट जो है वो रिवर्स हो रही है, मार्केट में ये हो रहा है, मार्केट में वो हो रहा है। अगर गवर्नमेंट सीरियस ना होती और गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ का इनिशिएटिव ना लेती और इसके ऊपर इतनी मीटिंग्स ना होती, यस, जो एक उन्होंने बिल तैयार किया है, जो सिफारिशात तैयार की हैं, उसमें कुछ सिफारिशात ऐसी हैं जो कि IMF को या डिफरेंट जो भी हमारे कंसर्न अदारे हैं उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको चेंज किया जाएगा डेफिनेटली।
कंस्ट्रक्शन के ऊपर पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट है कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलीफ देने जा रही है। उसके साथ साथ 236C और 236K के ऊपर, 7E के ऊपर, FED के ऊपर रिलीफ मिलने जा रहा है। ये चीज़ आप आज के वीडियो के अंदर नोट कर लें। उसमें आपको डिले हो सकता है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एंड ऑफ दिस वीक यानी कि 27-28 फेब से लेके 15 मार्च के इन बिटवीन पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और उसके बाद मार्केट अपनी स्मूथ डायरेक्शन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टैक्स रिलीज़ नहीं आता तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने भी अपने जो हदाफ है, जो हदफ उन्होंने रखा हुआ है कि जी हमने इतना टैक्स कलेक्ट करना है, वो को उसको फुलफ़िल करने के लिए भी तो गवर्नमेंट को कुछ एक्शंस लेने हैं, कुछ मेजर्स लेने हैं ताकि जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है उसकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये उसके अंदर एक इनका मेन पॉइंट है कि रियल स्टेट को जो है वो पिछले 2 साल के अंदर हमने इतना ज़्यादा पुश किया और इसको दीवार के साथ लगा दिया कि वहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो अब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस होंगी, सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ होगी, नॉन फाइलर मार्केट के अंदर आएगा, फाइलर आएगा तो वहाँ से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी। तो ये एक पॉजिटिव टी है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फरवरी एंड से लेके 15 मार्च तक आपको चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आएंगी। इस वक्त बेस्ट टाइम है बाइंग का। जब ये अनाउंसमेंट्स हो जाएगी सारे बाहर मार्केट में आएंगे, चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो देखते देखते मार्केट दिनों में लाखों रुपये बढ़ जाएगी। तो वो टाइम नहीं होता बाइंग का। बाइंग का टाइम होता है जब ये इस वक्त मार्केट में एक इबाम क्रिएट हुआ है कि आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा। इसमें पैनिक होता है सेलर, जिसको हम कहते हैं थोड़ा वीक सेलर है, वो मार्केट में पैनिक होकर चीज़ बेच देता है। और जो स्मार्ट बायर होता है वो इस मार्केट के अंदर चीज़ें बाइंग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ मार्केट लूज़ हुई है, वहाँ से वो बाय कर लें और इसको वो आगे कंटिन्यू करें। दी बेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।